हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल RKGS स्टडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब तक हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कोबर का भूसंधि सिद्धांत पढ़ा। तो कोबर का भूसंधि सिद्धांत का हमने कल अध्ययन किया। हमने आपको बताया था कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इसमें कई थ्योरियाँ हैं, लेकिन उसमें से दो थ्योरी प्रमुख हैं। एक थ्योरी है कोबर का भूसंधि सिद्धांत, जो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। दूसरी थ्योरी जो आपकी है वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये एक मॉडर्न थ्योरी है, यानी कि जो कमियां कोबर के भूसंधि सिद्धांत में रह गई थी, उन कमियों को किसने दूर किया? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने। तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम 2-4 मिनट कोबर की भूसंधि सिद्धांत का एक संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया था? कोबर ने बताया था कि दो प्लेट, कौन कौन सी दो प्लेटें? जैसे एक प्लेट आपकी ये हो गई इंडोस्टेलिन प्लेट, ये प्लेट समझ लीजिए, इसके ऊपर इंडिया स्थित है। ये प्लेट, ये यूरेशियाई प्लेट, इसके ऊपर एशिया और रूस स्थित हैं। ये दो प्लेटें क्या हुई? एक प्लेट चल रही है, ऐसे आ रही है, कहाँ से? गोंडवाना लैंड से, और एक प्लेट यूरेशियाई प्लेट है, ये गति कर रही है। जब ये प्लेट, भारतीय प्लेट, कहाँ से? गोंडवाना से तोड़ कर इधर आई, कहाँ? यूरेशिया से। तो इसके बीच में जो एक आप गैप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सागर था। उस सागर का नाम क्या था? टेथिस सागर। ये सागर था, बीच में पानी भरा था। अब जैसे ही प्लेट आगे आएगी, यानी जो महाद्वीपीय प्लेट है, क्या होगा? पानी खसकेगा, मतलब पानी इधर उधर होगा और हिंद महासागर का निर्माण होगा। पानी इधर उधर हुआ, उसके बाद बीच में जगह बच गई। जो बीच में जगह बची खाली, तो उन जगहों में क्या हुआ? जो इस तरफ की नदियाँ थीं, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ थीं, ये जो आपकी इधर की नदियाँ थीं, एशियाई प्लेट की नदियाँ, ये दो नदियाँ जब बह रही थीं, तो इसी में लगा क्या? अवसाद। अवसाद का मतलब क्या? वही मिट्टी, कंकड़, पत्थर, यानी टुकड़े वगैरह बहुत सी चीज़ों के, वो लाकर इसमें जमा कर रही थी। जब धीरे धीरे इसमें जमा हुई, इसे प्लेट टकराई हैं, जब धीरे धीरे इसमें अवसाद जमा हुआ, ये घटनाएं लगभग करोड़ वर्ष पहले तक चली। तो क्या हुआ? इन पर भार पड़ा। भार पड़ा, देखिए, जब कोई इस पर भार पड़ेगा तो ये दबेंगी प्लेटें। जब दबेंगी तो इनका आकार क्या होगा? ऐसे होगा, ऐसे मान लीजिए ये। अब इसमें कुछ चीज़ भरा हुआ है, मान लीजिए मलबा भरा है। जब ये जगह आपस में कम होंगे तो क्या होगी? मलबा ऊपर उठेगा। यानी जब मलबा ऐसे, जब प्लेटें दबी, मलबा ऊपर उठा, तो यहाँ से क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हो गया। तो ये कोबर की भूसंधि सिद्धांत का वर्णन था। लेकिन इसमें एक कमी क्या थी, हमने आपको बताया। कमी ये थी कि जो बाद के शोधकर्ता और वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि क्या इतना बल संभव है? इतना बल संभव है कि इससे हिमालय का निर्माण हो जाए? तो यहीं पर थोड़ा सा अपवाद रह गया, और बाकी इसकी थ्योरी आज भी जो है मान्य है, वो भी आज भी हिमालय के निर्माण में काम आती है। तो हमने क्या बताया? जैसे ये प्लेट थी, कौन सी प्लेट? ये प्लेट, और इधर एक प्लेट, ये दो प्लेटें हैं। ये प्लेट मूव कर रही है, इसको कहेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या भारतीय प्लेट कह सकते हैं। ये कौन सी आपकी है? यूरेशियाई प्लेट। बीच में क्या है? बीच में आपका सागर है, टेथिस सागर। जब नदियाँ यहाँ से क्या आई, ये नदी है, मान लीजिए नदी बह रही हैं, नदी अपने साथ क्या ला रही हैं? अवसाद। नदी अपने साथ अवसाद ला रही हैं, ये नदियाँ ये अवसाद लेकर आ रही हैं। जब इसमें लोड पड़ेगा तो क्या होगा? जब ये सिकुड़ेगी प्लेटें, जैसे मान लीजिए ये सिकुड़ गई, ये सिकुड़ गई। जब इसमें जो अवसाद भरे हुए हैं, ये अवसाद थे, जब ये प्लेट दोनों ओर से दबेंगी तो ये अवसाद क्या होंगे? ऊपर उठेंगे। जब ये ऊपर उठेंगे, ये क्या करेंगे? तो जो संरचना बनी, उसी को हमने क्या कहा? हिमालय की यहीं से उत्पत्ति हुई, या हिमालय का यहीं से निर्माण हुआ। तो ये थ्योरी इनकी थी। अब जो कमी थी, कमी क्या थी? कमी यही थी कि
क्या इतना बल संभव है? क्या भू संरचना में या इन प्लेटों में इतना बल संभव था कि इन्होंने हिमालय का निर्माण कर दिया? तो आगे के शोधकर्ताओं ने जब शोध किया तो एक नई थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम है क्या? प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आपको बताएंगे कि उसमें है क्या। जैसे कि हमें पता है कि पहले क्या था, पहले जो पहले पृथ्वी थी उसमें जो महाद्वीप था, जो महाद्वीप थे वो सभी एक ही जगह थे। ये आपके महाद्वीप हैं, ये एक ही जगह थे सभी महाद्वीप। और ये जो जल है, मान लीजिए जल आपका है, पानी, जितने भी सागर थे जो आज हम देख रहे हैं, जितने भी सागर हैं सब क्या थे? सब एक ही थे। ये पृथ्वी की संरचना थी, पहली पृथ्वी की। तो इसे हमने पैंथालासा कहा। और इसे हमने पेंजिया कहा। फिर क्या हुआ कि कुछ कालखंड बीता, कुछ करोड़ों वर्ष बीत गए, पृथ्वी में विभाजन हुआ। जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ? पृथ्वी दो भागों में टूट गई। ये आपकी पृथ्वी है, इसमें जो महाद्वीपीय कष्ट थी दो भागों में टूटी। कौन सी? एक ऊपर की ओर आ गई, एक इधर आ गई, एक नीचे रह गई। जो ऊपर की ओर गई ये आपका जल है। जो ऊपर की ओर जो भाग गया उसे हमने क्या कहा? उसे हमने लारेसिया कहा। लारेसिया, लारेसिया। ये इसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, अंगारा लैंड। जो नीचे वाला भाग है इसे हमने क्या कहा? गोंडवाना। गोंडवाना जो हम पढ़ते हैं कि गोंडवाना। फिर क्या हुआ कि भारत अब कहाँ था? पहले भारत यहाँ था, किस पर? गोंडवाना। यानी जो आपका अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, ये सब आपस में क्या हुए थे? चिपके हुए थे, यहीं आपस में साथ साथ थे। आपका भारत यहीं था, मान लीजिए ये आपका भारत हो गया ऐसा। ये भारत हो गया यहाँ पर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या हुआ कि जब डब्ल्यू जे मॉर्गन एवं हेरी हैस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी दी। कब दी? ये 1960 में दी। 1960 के करीब इन्होंने ये थ्योरी पब्लिश की। इन्होंने कहा कि ये जो महाद्वीप आपस में बटे हुए हैं ये प्लेटों पर स्थित हैं। किस पर? ये जो सागर हैं, जो महाद्वीप, ये प्लेटों पर स्थित हैं। और जो पर्वतों का निर्माण होता है इन्हीं प्लेटों के जरिए हुआ है। तो इन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 7 बड़ी और 13 छोटी प्लेटें हैं। क्या हैं? प्लेटें। यानी कि 7 बड़ी प्लेटें हैं, इस पर आपके प्रशांत महासागर, अफ्रीका या इंडो ऑस्ट्रेलिया या यूरेशियाई प्लेट, ये बड़ी प्लेटें हैं। और 13 छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो भारत भी, यहाँ हम 2 प्लेट की चर्चा करेंगे। कौन कौन से 2 प्लेट? एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक यूरेशियाई प्लेट, ये बड़ी प्लेटें हैं।
तो भारत किस प्लेट पे था? भारत था इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर। तो भारत की प्लेट यहाँ से क्या कर रही थी? मूवमेंट कर रही थी किस ओर? इस तरफ, लारेशिया की ओर। यानी जो ये प्लेट है अब ये लारेशिया की ओर मूवमेंट कर रही है, चल रही है। कहाँ से? तो उठ करके गोंडवाना लैंड से। यानी जो आपका आज मेडागास्कर, जो आपका ऑस्ट्रेलिया, जो आपका अफ्रीका है, ये साथ ही में थे। तो यहीं से भारत की प्लेट टूटी और मूवमेंट करने लगी। तो मूवमेंट करते हुए कहाँ पहुँची? ये आपको मान लीजिए ये आपका लारेशिया, और ये आपकी प्लेट यहाँ से मूवमेंट कर रही है। कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूवमेंट कर रही है। ये जब इधर पहुंची, ये मान लीजिए पहुंची, ये जब यहाँ पहुंची, इसका टक्कर किससे हुआ? लारेशिया, या किससे? जो लारेशिया महाद्वीप था, इस पर एक प्लेट थी यूरेशिया। कौन सी प्लेट थी? ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट आपकी हो गई। ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। और इधर आपकी जो लारेशिया था, यहाँ पर एक प्लेट और थी। देखो मिटा रहे से, यहाँ प्लेट लिखेंगे। यहाँ पर एक प्लेट थी जिससे इसकी टक्कर हुई। इस प्लेट का नाम क्या है? यूरेशियाई प्लेट। कौन सी? यूरेशियाई प्लेट। ये यूरेशियाई प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब इन प्लेटों का टक्कर हुआ, ये यहाँ आपका सागर है, कौन सा? टेथिस सागर, यह टेथिस भूषण नदी थी। तो जब इन प्लेटों को टक्कर हुआ तो इनमें अवसाद भरे हुए थे। जब इनमें अवसाद भरे हुए थे तो इनमें ब्लन हुआ, फोल्डिंग हुई। जब फोल्डिंग हुई तो क्या हुआ? तो यहीं पर हिमालय का निर्माण हो गया। यानी कि ये अवसाद ऊपर उठे, ऐसे ऐसे आपका हिमालय का निर्माण हो गया। और जो यह जमीन बची, यहीं पर आगे क्या हो गई? भूमि, यही जो मैदान डेवलपमेंट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर था इसका। तो इन्होंने ये ऐसा बताया कि दो प्लेटें थी, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इनका आपस में टक्कर हुआ और हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रक्रिया थी। तो एक बार हम आपको ये कैसे बता रहे हैं डिटेल करके, कैसे कैसे हुआ। मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये प्लेट है, कौन सी? इसको मान लीजिए आप यूरेशियाई प्लेट, ये ऐसे स्थित है यहाँ पर। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, कौन सी? ये वाली भारतीय प्लेट। इसका मूवमेंट हो रहा है। ये चलिए कहाँ से? अफ्रीका से, गोंडवाना लैंड से चली तोड़ करके कि चलते हैं मिलने, किससे? यूरेशिया से। ये चली, अब यहाँ मिली। जब मिली तो यहाँ क्या था? एक सागर था, कौन सा? टेथिस सागर था। पानी हटा और हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो जब इसका टक्कर हुआ तो ये ऐसे ना होकर क्या हो गई? ऐसे, यानी फोल्ड पड़ गया, फोल्डिंग पड़ गई। ऐसे फोल्डिंग नहीं होती है, जैसे आप चटाई लीजिए, उसको से दबाइए दोनों ओर से, देखिए बीच में ऐसे ऐसे फोल्डिंग पड़ जाती है। तो ये जब प्लेट में टक्कर हुआ तो ये प्लेटें ऐसे उठ गई, ऐसे। इससे क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हो गया। तो यही था, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट दोनों में क्या हुआ? ये यहाँ से आई, जब इसमें दोनों टक्कर हुआ तो ये क्या हुआ? ऐसे भारतीय प्लेट ऊपर गई, ये ऐसे हो गया।
यानी यहीं से हिमालय का निर्माण हो गया। तो ये थ्योरी थी। इसको हम एक चित्र से और आपको समझा देते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए कि हिंद महासागर कैसे बना आपका। जैसे यहाँ तक तो आप जान गए हैं, स्क्रीनशॉट अपने ले लीजिएगा पीछे करके। जैसे मान लीजिए ये आपका ये आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका। इस अफ्रीका के बाद इधर आपकी एक प्लेट लगी हुई है, ये मान लीजिए ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या भारतीय प्लेट हो गई आपकी। ये आपकी यूरेशियाई प्लेट हो गई। 3 प्लेटों का इसमें काम है, इसमें 2 ही है। ये था आपका स्ट्रक्चर। यहाँ आपका कुछ वाटर भरा हुआ था, ये कौन सा है? हिंद महासागर है आपका, हिंद महासागर। यहाँ वाटर है, कहाँ पर? ये कौन सा है? टेथिस सागर या महासागर, ये है। अब क्या हुआ, जब भारतीय प्लेट यहाँ से टूटी, कहाँ से? यहाँ पर से। जब यहाँ से भारतीय प्लेट में क्या पड़ा? दरार पड़ी, यहाँ से दरार पड़ी इसमें। जब यहाँ से टूटी तो इसका दूसरा फिगर ऐसे बना, अफ्रीका तो ही आपका रह गया। ये भारतीय प्लेट टूट गई, देखिए। अब यहीं से देखिए क्या हुआ, यहाँ जल था, कौन सा? हिंद महासागर का। यहाँ पानी था। जब ये यहाँ से क्रैक हुआ, ये प्लेट क्रैक हो तोड़ कर कहाँ चली? एशियाई प्लेट से मिलने। तो यहाँ का पानी क्या हुआ? नीचे की ओर भागा, ऐसे, मतलब ये पानी इधर आ गया। यहाँ हुआ महासागरी, जो कहेंगे महासागरी नितल प्रसरण। यानी यहाँ महासागर का क्या हुआ? फैलाव हुआ। महासागर नितल प्रसरण, यहाँ से महासागर फैला। और ये कहाँ टकरा रहा है? इधर। अब इधर से जो ये दूसरा सागर है, कौन सा?
इसका देखिए, इसका आकार कम हो रहा है। जैसे प्लेट आगे जाएगी तो इसका आकार कम हो रहा है। ये कौन सा आपका हिंद महासागर, हिंद। यह वह कौन सा है, टेथिस महासागर, यानी इसे लिख लीजिए टेथिस है ये। यहाँ क्या हो रहा, महाद्वीपीय प्रश्न। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लेट अभिसरण, महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण हो रहा है। महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, अभिसरण या पसरण, अभिसरण, यानी कि ये प्लेट यहाँ चल के किसे टकरा रही है, यूरेशियाई प्लेट टकरा रही है। और यहाँ से जो पानी खुला, यानी जो पानी है कहाँ, यहाँ पर, यहाँ हुआ महासागरीय नितल प्रसरण, यानी महासागर का आपस में क्या हुआ, जब ये दोनों प्लेट हटी तो बीच का पानी भर आया, और यहीं से आज जो आपका हिंद महासागर है इसका निर्माण हो गया। ठीक, अब तीसरी जो अवस्था आएगी उसमें क्या होगा, अब देखिए ये जो इंडोसिन प्लेट है ये महासागरीय प्लेट है। कौन सी प्लेट है, महासागरीय, इसे लिख लीजिएगा, ये आपकी महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है ये। और महासागरीय प्लेट क्या होती है, भारी होती है, ये भारी होती है। और ये आपका महाद्वीपीय प्लेट है, ये कौन सी, यूरेशियाई प्लेट। ये कौन सी है, ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट है ये। और ये क्या होती है, ये हल्की होती है, किससे, महासागरीय प्लेट से, यानी इस प्लेट से ये हल्की है, कौन सी, ये वाली, ये हल्की है। तो ये दो कंडीशन। अब ये जो प्लेट भारी है, इसे जो चीज़ भारी रहेगी वो नीचे ज़्यादा धंसेगी, तो ये प्लेट नीचे धंसेगी, कौन सी, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट नीचे धंसेगी, किस और, यूरेशियाई प्लेट। यानी जो तीसरी अवस्था बनी इसकी कंडीशन ये बनी। ये आपकी फिर की प्लेट हो ही गई, यानी तीसरी अवस्था में अफ्रीका का जरूरत ही नहीं बनाने का, मेन दो ही है आपका। ये देखिए अब क्या हुआ, अब सागर और ज़्यादा फैल गए, यानी ये देखिए इसका आकार घट गई, यानी ये ऐसे हो गई, ऐसे। और ये जो आपकी प्लेट है यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से कहेंगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या भारतीय प्लेट। इस पर ये आपका फिरका हो गया। तो जब ये है, जब ये कहाँ, ये कौन सी है, महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से क्या रहती है, भारी रहती है। जो चीज़ भारी रहेगी वो क्या करेगी, नीचे धंसेगी, तो ये नीचे धंसी क्योंकि ये चलायमान है। और ये प्लेट स्थित है कौन सी, यूरेशियाई प्लेट। तो जब नीचे धंसी यहाँ टक्कर हुआ, जब टक्कर हुआ तब क्या होगा, तो टक्कर हुआ तब यहीं आपका जब ये टक्कर हुआ यहाँ पर, तो यहाँ ये प्लेट पिघली, क्या हुआ,
यही लावा बना आपका, यानी ये जो है जब यहाँ टक्कर हो रहा था तो यहाँ लावा का निर्माण हो रहा था, लावा। तो यही लावा का निर्माण हुआ। ये लावा जब ज़्यादा होगा क्या करेगा, ऊपर आना चाहेगा। ये लावा यहाँ से चलकर इधर आ गया, कहाँ आपका, महासागर की ओर। यानी इसको यहाँ जगह नहीं मिला। क्यों जगह नहीं मिला बताएंगे। ये लावा किस ओर चला आया, जिस ओर जगह मिले, कहाँ मिला इसको, अफ्रीका और इंडो प्लेटियन के बीच में। ठीक, तो ये जो यहाँ से क्या हुआ आपका, जैसे ही प्लेट में टक्कर हुआ यहीं से आपका तो जैसे यहाँ पर टक्कर हुआ तो क्या होगा, हिमालय का निर्माण होगा। कैसे, ये देखिए, जब भी टक्कर होगा तो बीच में अवसाद रहेगा, अवसाद क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तो यहीं से फोल्डिंग हुई, यानी कि जो वलन या फोल्डिंग कहते हैं, यहीं से प्लेटों को फोल्डिंग होना शुरू हुआ। और जब प्लेटों का फोल्डिंग होना शुरू हुआ तो यहीं से आपका हिमालय बना। ये कौन सा है, शिवालिक। दूसरा आपका मध्य हिमालय। तीसरा आपका बृहत हिमालय। तिब्बत का पठार यही बन गया। तिब्बत पठार, कुनलुन श्रेणी बन गई आपकी इधर, जो चाइना को चली गई। यानी कि ऐसे आपका हिमालय का निर्माण हुआ। तो डब्ल्यू मॉर्गन एवं हेरियस ने क्या कहा, इन्होंने कहा इसे अफेर क्या है, अफेर क्या, इंडोस्टीनल प्लेट है और एशियाई प्लेट। तो इंडोस्टीनल प्लेट क्या थी, गतिमान थी, यानी चल रही है। जो आज भी क्या हुआ, आज भी प्लेट क्या हुआ, एशियाई प्लेट के अंदर जा रही है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि हिमालय क्या है, हिमालय का निर्माण जारी है। यानी हिमालय क्या है, हिमालय का निर्माण जारी है। हिमालय अपनी युवावस्था में बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, यही प्लेट अब भी गतिमान है। ये अब भी 2 सेंटीमीटर करीब वार्षिक दर से अंदर जा रही, किसके, यूरेशियाई प्लेट के। तो जब ये यहाँ से टूटा, जैसे टूटा तो ये यहाँ वाटर था कुछ, ये वाटर क्या हुआ, खुल के आ गया भारत के पीछे। जैसे भारत के पीछे खुला तो यहाँ एक सागर का निर्माण हुआ। कौन सा, हिंद महासागर। कौन सा, हिंद महासागर का निर्माण हुआ। इसको हमने घटना को क्या कहा, महासागरीय नितल प्रसरण, यानी सागर का फैलना। और ये प्लेट फिर आगे चली, फिर टकरा रही है यूरेशियाई से। जब 2 चीज़ें आपस में टकराएंगी, जैसे ये टक्कर हो रही है तो क्या होगा, हीट होगा। जो उनकी प्लेटें थी क्या है, आपस में पिघल रही हैं। पिघलने के बाद क्या बनेगा, लावा। तो ये लावा बना। तो लावा चूंकि बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि हिमालय का निर्माण हो चुका है, हिमालय जमीन ऊपर जा रही है। तो ये लावा यहाँ से चलकर इधर निकलेगा, कहाँ से, आपकी अफ्रीका और हिंद महासागर की ओर। तो यहीं से जब 2 प्लेटों का टक्कर हुआ तो ये जब प्लेट, जो इसके अंदर अवसाद थे, यहाँ सागर था, कौन सा, टेट सागर था। टेट सागर में क्या हुआ, जब टक्कर हुआ तो ये अवसाद क्या हुए, इनकी फोल्डिंग होने लगी, यानी ये फोल्ड होने लगे, वलन होने लगा। और वलन के कारण क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इसमें कौन सी श्रेणी थी, 3 श्रेणियाँ बनी आपकी हिमालय की। शिवालिक बना, मध्य बना और बृहत बना, और आपका तिब्बत का पठार बना और कुनलुन श्रेणी बनी। तो इसी प्रकार आपका हिमालय का निर्माण होगा। ये है प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। तो एक बार हम आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बता देते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, कौन सी, ये आपकी यूरेशियाई प्लेट है, ऐसे स्थित है। और ये आपकी इंडोस्टीनी प्लेट जो गतिमान है, और ये प्लेट आज भी गतिमान है। और इसमें सबसे ज़्यादा चलायमान कौन है, शिवालिक।
ये शिवालिक निर्माण जो है वो जो आपका बृहद और मध्य हिमालय है इनसे भी तेज हो रहा है। तो ये प्लेट जो है ये इंडस वैली प्लेटें चल रही है, फोल्डिंग होती कैसे, ये देखो टक्कर हुई, मान लीजिए टक्कर हो रही है, प्लेटें पिघलेंगी, जो लावा बनेगा वो इस तरह से निकल जाएगा। अब जब टक्कर होगी तो ये क्या देखो टक्कर हो रही है, क्या हो रहा है, उठ रही है, ये उठ रहा है, हम ये उठ गया। जब ये उठा जो तो इसके अंदर अवसाद वगैरह सब उठ गए, जो भी थी सागर में जो भी चीज़ था अवसाद वगैरह सब उठ गए। तो यहीं से आपका क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो यही प्रक्रिया है। तो जब भी अगर एग्जाम वगैरह में आए तो हम कैसे याद रखेंगे, दो सिद्धांत, कोबर का और हिमालय का। तो कोबर में क्या था, कोबर ने कहा कि ये जो प्लेटें थीं ये नीचे दबी अवसाद ऊपर आ गई, यानी नीचे लेके जा रहे थे। अब प्लेटोटेक्टोनिक में क्या था कि इसमें ये था कि जब ये ऐसे टक्कर हुई तो नीचे जाकर क्या नहीं, ये ऊपर चली गई, यानी जो प्लेटें नीचे न जाकर कहाँ चली गई, ऊपर की ओर। इन्हें ऊपर क्या हुआ, फोल्डिंग, जैसे जैसे उसमें बल लगता चला गया ये फोल्डिंग होती चली गई, और यहीं से आपका हिमालय, शिवालिक और मध्य और बृहद हिमालय तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ। यानी यहीं से आपके हिमालय की उत्पत्ति हुई, यही हिमालय का निर्माण हुआ। इसी थ्योरी को 1960 में करीब डब्ल्यू जे मॉर्गन एवं हैरी हेस ने दिया, और जो सर्वाधिक मान्य है वर्तमान युग में। तो कोबर की कमी को किसने दूर किया, प्लेटोनिक सिद्धांत ने। तो यही इतना था। तो कैसा लगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाई कोई कमी रहेगी उसको बताइएगा, हम दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।